नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। ओम नमः शिवाय। इनका फिर से एंटीना हिल गया। बताइए ओम भाई, नमः शिवाय। ब्रेकफास्ट में क्या लिए थे, डिनर में क्या लिए हैं? गोबर गोमूत्र? हाँ जी, देखिए, लिए कोई हैं भी कि नहीं जब लिए हैं, आपके कि बिना यहाँ लिए ही? कोई भी जब आपके यहाँ डिबेट करने के लिए आता है तो आप उसको पूछते हैं कि हिंदू हिंदू धर्म कैसे बना, हिंदू नाम कहाँ से आया। मैं आपको पूछता हूँ कि बुद्धिज्म नाम तो अंग्रेजों ने दिया है, बुद्धिज्म नाम अंग्रेजों ने दिया है, तो उसके पहले कोई बुद्धिज्म बोलता था? अरे भाई, तो बुद्धिज्म जब वर्ड ही इंग्लिश का है तो कहाँ से कैसे कोई बोलेगा? सीधी तो बात कीजिए ना। क्या नाम था बुद्धिज्म का? अरे भाई, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, बुद्धसी धम्मसी संघसी। बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, ये नाम है। मतलब लोग आपको शरण में जानकारी नहीं जाते है? थे, तो आपको जानकारी है तो बता दीजिए, बता दीजिए। केवल धम्म कहा जाता था, धम्म और समन परंपरा दो ही शब्द थे। चाइनीज ए में भाई धम चाइनीज ए में हे हो भाई, जियाओ हे कहा जाता है, आराम से, आराम से, बुद्धिज्म को आराम से। चाइनीज में हो जियाओ कहा जाता है, अरे भाई, और हम आपसे थाई पूछ रहे हैं लैंग्वेज कि में आप फुत्त सबूत दे दीजिए ना सत्सन अपने कहा हिंदू का। जाता है, फुत्त अपने सत्सन कहा हिंदू जाता है। ए काहे आप कहानी गढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कुछ भी कंबोडियन कहा में जाता हो, प्री नाम कहीं पे भी कोडाम कहा कहा जाता जाता हो। है। देखिए, फिर से इनका एंटीना शुरू हो गया। एंटीना एकदम शुरू है। बोल लीजिए, बोल लीजिए, फिर ही बोलेंगे हम। बोल लीजिए। कहीं पर भी बुद्ध धम्म का नाम नहीं था। अच्छा, नहीं था? सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पढ़ा है आपने? आप मुझे पता है, आप विराट सम्राट विराट के बारे अशोक में का बोलेंगे। इंस्क्रिप्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले ये बताइए। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा है कि नहीं? इससे पहले ही सब था क्या? विराट में जितना तीन रेफरेंस नाम दिए दिए हो। हैं, बुद्धसी, धम्मसी और संघसी, ये पता है मुझे। अच्छा, तो लेकिन फिर क्या था ये? स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, स्पेसिफिक नाम। ए भाई, आराम से, आराम से, इतना तेज गियर नहीं चलिए। पहले खोल लेते हैं ना, किताब खोल लेते हैं। इतना तेजी से भागिएगा तो कैसे काम चलेगा भाई? एक किताब खोल लेते हैं, आराम से देखते हैं ना, एक एक करके देख लेते हैं। ये है बैराट का इंस्क्रिप्शन, यही है ना? ये बैराट इंस्क्रिप्शन है जो पाकित में लिखा है, धम्म लिपि या ब्राह्मी में। अब ये जरा पढ़ के हमें बताइए कि क्या कह रहा है भाई। आप ही बता दीजिए हमें, क्या कह रहा है ये। स्पेसिफिक नाम बताइए, जैसे आज बुद्धिज्म कहा जाता है। पढ़िए ना, पढ़ के बताइए ना क्या लिखा हुआ है। किसी भी एशियन कंट्री में बुद्धिज्म नाम नहीं है। भारत में भी धम्म कहा जाता था। अच्छा, एक बात बताइए आप। मैंने शुरू में आपसे इसीलिए पूछ लिया था कि कितना आप गोबर गोमूत्र खा के आए हैं, जवाब आप नहीं दिया। अभी भी दे दीजिए, मौका है। बोल रहा हूं मैं, अभी भी मौका है। यहाँ पे पता है क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, विदिति वे भंते आवतके हमा बुद्धसी धम्मसी संघसी ती गालवे च पर्यषादे च एकेति भंते। यहाँ पे आया है बुद्ध के, धम्म के, असंघ के। ये बुद्ध के बाद से ये तीन बातें चली हैं, और आज तक लोग जो हैं किस में जाते हैं? संघ में जाते हैं। बुद्ध के शरण में, धम्म के शरण में, असंघ के शरण में। अब ये जो आप कह रहे हैं ना स्पेसिफिक वर्ड धम्म, तो धम्म जो है एक पड़ाव है। आप धम्म में जाएंगे तो बुद्ध और धम्म और संघ तीन चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि धम्म है, धम्म है, धम्म है। अरे तीन वर्ड हैं। केवल धम्म की शरण में जाना थोड़ा ही है कि आप धम्म के शरण में चले गए तो आप बुद्धिस्ट बन गए। आप धम्म के शरण में जाएंगे, लेकिन वहां पे आपको जो संघ है, संघ बना है, त्रिपिटकों का जो गान करता है, बुद्ध हैं, बुद्ध के जो विचारधारा, इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये जनता का वे ऑफ लिविंग है। वे ऑफ लिविंग है ये, और यही वे ऑफ लिविंग है। जिनका वे ऑफ लिविंग नहीं है उनको स्पेसिफिक वर्ड की जरूरत पड़ती है। और जो अपने को कहते थे कि हम क्रिश्चियन हैं, ब्राह्मणिज्म है, जो इज्म लगाते थे, उन्होंने बुद्धिज्म कहा है। यहाँ पे बुद्धिज्म नहीं है। हमेशा से कहा गया है कि बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। लिखा हुआ है यहाँ पे तीनों वर्ड। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया आप बता दो कि आपके धर्म का नाम क्या था। हम यही तो पूछ रहे हैं, बोल दीजिए ना। एकदम क्लियर क्लियर लिखा है ना यहाँ पे। आप अपना कोई यहाँ की इंस्क्रिप्शन को दे दीजिए। सुन लीजिए आप, यहाँ के लोग थेरवादी हम्म बोलते थे, महायानी बोलते थे, वज्रयानी बोलते अपना थे, तंत्रयानी बोलते थे। हम्म, कोई भी बुद्धिस्ट
बुद्धिज्म नहीं बोलता था। हिंदू बोलता था, हिंदू बोलता था, लिख के आए हैं रियल हिंदू, हिंदू बोलता था अपने को हिंदू बोलता था। आप तो लिख के आए हैं ना रियल हिंदू, डिबेट बता दीजिए, अपने को कोई हिंदू बोलता था? आप ऑलवेज हिंदू पर ही वो डिस्कशन करते, आज आप पहली बार लिख के फंस गए आप बुद्धिज्म पे। लिख के तो सुन लिया आप लोगों ने, इसको ये कह रहे हैं कि फंस गए ये कितनी बुरी तरह से आप फंस गए हैं। रियल हिंदू लिख के आए हिंदू, आके हमको कहानी सुनाने लगे, इजम इजम कहो। भाई बुद्ध का नाम यहाँ आता है कि लोग बुद्ध की शरण में, क्यों कहा गया है बुद्धंग शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको इन तीनों की शरण में जाना है, ये वे ऑफ लिविंग है। इसके सबूत हैं सम्राट अशोक के वैराट का इंस्क्रिप्शन, जो आज से तकरीबन 2,200 साल पहले का लिखा हुआ है। हम तो कह रहे हैं 2,200 साल छोड़ दीजिए, आप तो पिछले 1,000 साल पुराना ही कोई एक सबूत दिखा दीजिए जिसमें आपने अपने को कभी हिंदू कहा हो। अरे दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए। या आपने अपने को कोई वैदिक कहा हो, अपने को कहीं पे आपने कहा हो कि आप जो है किसी सनातन धर्म के हैं, दिखा दीजिए ना आप सबूत। काहे नहीं दिखा रहे हैं? दिखाइए रियल हिंदू, आप हिंदू दिखा दीजिए ना। आप तो लिख के तो यहाँ हिंदू आए हैं, आप बुरी तरह फंस गए। आपने हमसे कहा कि कहाँ लिखा है कि बुद्ध का, दूसरे से पूछते, हम तो दिखा दिए यहाँ पे बुद्धसी धम्मसी संघसी। आप अपना दिखा दीजिए ना, कहीं पे आपका हिंदुसी और ब्राह्मणसी और वैदिकीसी दिखा दीजिए कुछ। काहे नहीं दिखा रहे? दिखाइए, चलिए दिखाइए, सबूत दिखाइए, दिखाइए। 18 सेंचुरी के पहले भारत में कोई भी खुद को हिंदू नहीं बोलता था। आप मतलब कि सबसे 9 हिंदू हैं ये, सुन लीजिए, ये 9 हिंदू हैं। हमने इनको 2,200 साल पुराना सबूत दिखा दिया बुद्ध धर्म का, लिखित रूप से, लिखित। अब ये बोल रहे हैं 18वीं सदी से पहले इनका धर्म ही नहीं था। जो व्यक्ति को जन्म लिए हुए 2 साल नहीं हुआ है, वो आके हमको कह रहा है हम फंस गए हैं। देख लिया आप लोगों ने? मतलब जो व्यक्ति को 200 साल नहीं हुआ है जिसके धर्म को आए हुए, वो हमको आके ज्ञान बांट रहा है कि आप फंस गए हैं। हम इसको 2,200 साल पुराना लिखित दिखा रहे हैं। आप ईसाइयों से कहिएगा ना कि 2,000 साल पहले आप दिखा दीजिए कि आप क्रिश्चियन है, नहीं दिखा पाएगा। मुस्लिम से कहिए कि आप दिखा दीजिए कि आप जो है लिखित रूप से कि 6ठी सदी के ही इस्लामिक हैं, लिखित रूप में नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हम इनको 2,200 साल पहले का दिखा रहे हैं कि जो आज हम कहते हैं बुद्धसी धम्मसी संघसी, बुद्धं शरणं और धम्मं शरणं जो कहते हैं, वो लिखा हुआ यहाँ पे पाकित भाषा में लिखा हुआ मिल रहा है। यही नहीं, बुद्धिस्ट की 7 किताबों का यहाँ जिक्र है। 4था, 5वां, 6ठा में देख लीजिए, विनय समुकस है, विनय पिटक का जिक्र है। पिटक को उस समय समुकस कहा जाता था पाली भाषा में, पाली पाकित में। अलीय वशाणी, अनागत भयानी, मुनि गाथा देख लीजिए, मुनि गाथा, शाक्य मुनि बुद्ध हैं, उनकी गाथा की किताब की चर्चा चल रही है। और ये व्यक्ति फंस गया है, इनका धर्म 200 साल पुराना नहीं है, और आके हमको ज्ञान दे रहे हैं कि इनका धर्म जो है पुराना है। कितना पुराना है आपका धर्म, बताएंगे आप? हाँ जी। बुद्ध, धम्म और ये त्रिरत्न है, त्रिरत्न। अच्छा, ये त्रिरत्न है। आप अपना हिंदू का सबूत दीजिए ना, जो लिख के आए हैं रियल त्रिरत्न ये धर्म का नाम नहीं था, आप फंस गए। अरे कहानी मत गढ़िए ना आप। हम तो कह रहे हैं कि आप जो है 200 साल पुराना आप बोले हैं ना, आप हमको तो 1,000 साल हम पुराना मांगे हैं। हम तो 2,200 साल पुराना दिखा रहे हैं। आप हमको बस अपने हिंदू होने का सबूत दिखा दीजिए, 1,000 साल से पुराना दिखा दीजिए, बस दिखा दीजिए, दिखाइए भाई, कहीं हिंदू लिखा हुआ मिल गया हो, बस वही दिखा दीजिए। ये फंसना तो अब तब खेला होगा ना जब सबूत दिखाएंगे। बिना सबूत देके खाली कह देना कि ये जो झूठ बोल रहा है अब फंस गया, केवल कह देने से थोड़े होता है, सबूत दिखाना पड़ता है। बस सबूत दिखाइए। आप हमको तब फंसा पाएंगे जब आप 2,200 साल से पहले आप अपना हिंदू होने का सबूत दे देंगे। नहीं दे पाएंगे तो आप थोड़ा कहने सुन लीजिए आप। से थोड़े होगा। नहीं, हम सुनेंगे नहीं, हमको सबूत चाहिए बस, हमको बस सबूत चाहिए। 18 सेंचुरी के पहले, 18 सेंचुरी के पहले भारत में पंथ थे, पंथ। हजारों लोग अलग अलग पंथों में बटे थे। तो आप हिंदू भी धर्म नहीं था पहले। अच्छा, हिंदू धर्म नहीं था ना, तो सुन लिया आप लोगों ने, इनका हिंदू धर्म नहीं था। अभी नया नया इनका धर्म बना है और ये आके हमको ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, बुद्ध से पहले कौन सा आपका धर्म था, पंथ था, वही बता दीजिए, सबूत दे दीजिए बस। हाँ जी, हे हिंदू, ये समन परंपरा थी। सुन लिया आप लोगों ने सुन लिया। वो भी समण नाम जो है बुद्धिज्म के शिलालेख में मिलता है। बमन शमन जो है बुद्धिज्म के शिलालेख में मिलता है। भाई आप अपना एक भी सबूत दीजिए ना जो बुद्धिज्म की शब्दावली से इतर आपकी अलग हो। हर एक शब्दावली जो है बुद्धिज्म की ही उठा के आप गाना गा रहे हो।
शमन परंपरा है, बुद्ध धम्म संघ यहाँ देख लिए हैं, अब आपकी हालत खराब हो गई है। बहुत समय दे दिया आपको, टाइम काट रहे हैं, आपके पास सबूत है नहीं। चलें फिर, शमन परंपरा थी, बुद्धिज्म के ही नाम उठा के शमन को उठा के गानी गढ़ रहे हैं, लिख आए हैं रियल हिंदू, सबूत अपना नहीं है। टाइम काटने मत आया कीजिए, सबूत हो तब आया कीजिए, सबूत दिखाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, सब लोग मानेंगे भी। वीएल हरि नायडू लिख रहे हैं, केरल में कई भगवती मंदिर, भगवती एक भिक्षुनी है। बिल्कुल, अभी इसमें जो इंस्क्रिप्शन मैंने दिखाया था उसमें भगवत लिखा हुआ है, बुद्ध को भगवत कहा गया है। भगवती, भगवती बुद्धिज्म का शब्द है ना, ये देखिए ना 3 नंबर पे भगवता बुधेन लिखा हुआ है, देख लीजिए ना, भगवत लिखा हुआ है। और यही नहीं, 6 नंबर में भी ये देखिए क्या लिखा है, भगवता बुधेन भाषिते, यहाँ पे भी भगवत लिखा हुआ है। तो सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आज संघ बना के घूम रहे हैं सब बुद्धिज्म के नाम है, ये सब बुद्धिस्ट शब्दावलियां हैं। कोई रियांशु आए हैं। हाँ जी रियांशु, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मैं जानना चाहता था कि अगर इतने सारे बुद्धिस्ट हैं हमारे कंट्री में, तो अचानक सारे के सारे गायब कहाँ हो गए? 2% ब्राह्मणों ने सबको भगा दिया क्या, या सबको कन्वर्ट कर दिया? इसका आप रेगुलर देखते हैं एसजे को और आरडब्ल्यू को? नहीं सर, रेगुलर तो नहीं देख पाता मैं, जितना टाइम अच्छा रेगुलर। आप ब्राह्मण हैं? मैं एथिस्ट हूँ। मतलब आप वर्ण व्यवस्था में क्या हैं, आपके माता पिता बाय डिफॉल्ट आप क्या हैं? मेरे माता पिता सर भारतीय हैं, मैं भी अपने को भारतीय ही मानता हूँ। मतलब आप ब्राह्मण हैं, बताना नहीं चाहते, यही ना? जो आप है सर वही मैं भी हूँ, आप क्या, ये बताएं। नहीं, हमारा, हम तो एथिस्ट हैं, लेकिन हम आपकी तरह से बेवकूफ वाली क्वेश्चन थोड़े करते हैं। जिस चीज का आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है, आप हैं ब्राह्मण, आपको बताने में शर्म आ रही है। हम तो सीधे सीधे खुल के कहते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, आपको तो शर्म आ रही है बताने में कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। ये ब्राह्मण हैं, इनको दर्द क्या रहा है कि 2% ब्राह्मणों ने मार के खत्म कर दिया। अरे भाई, आपके क्वेश्चन का सबसे ज्यादा जवाब यहाँ पे इसी क्वेश्चन का दिया गया है। रेगुलर तो आप देखते नहीं है, रोज आके यही क्वेश्चन पूछना है, फिर जवाब दिया जाएगा, फिर जाके आप यही क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि आपका जो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उस पर आपकी क्या सोच है? जो जातिगत आरक्षण दिया जाता है उस पर आपकी क्या थिंकिंग है? SC रिजर्वेशन जब तक के लिए था तब तक के लिए सही था। कब तक के लिए था वो? 10 सालों के लिए प्रावधान था, 10 सालों के लिए था वो। 10 साल के लिए था? ये कहाँ से पढ़ा है आपने कि 10 साल के लिए था? जहां से आपने नहीं पढ़ा सर, एक्ट जब इनैक्ट किया गया था 10 सालों के। अच्छा 10 साल के लिए। कितना पढ़ाई किए हैं आप? मैं कुछ नहीं पढ़ा सर, 0 पे हूँ। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपको जानकारी तो है नहीं, और आप बोल रहे हैं कि आप एथिस्ट हैं, कह रहे हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण था। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं भाई ये कि 10 साल के लिए आरक्षण था SC ST के लिए? कितने सालों के लिए था आप ये बता दो। तो यही तो पूछ रहा हूँ ना कि कोई कौन सा व्यक्ति है जो आपको ये बता दिया है, क्योंकि आज तक किसी ना सिलेबस में पढ़ाया गया है, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहीं भी किसी किताब में आज तक नहीं लिखा है कि 10 साल के लिए SC ST OBC SC ST का आरक्षण था, कहीं नहीं लिखा है। हम आपसे पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण था। भाई कह रहे हैं कि वो जहाँ से आपने नहीं पढ़ा है वहां से आप पढ़े हैं, तो भैया बता दीजिए ना, सोर्स बता दीजिए कि कौन सा व्यक्ति है, कौन किताब लिख दिया है कि 10 साल के लिए SC ST का रिजर्वेशन था, वो तो दिखा दीजिए एक बार। एक्ट के पास हुआ था, जाके एक बार ले लीजिएगा तो अच्छा होगा। कौन कौन जो कहाँ से ओरिजिनल देखेंगे? मैं बता दीजिए ओरिजिनल एक्ट का नाम बताइए, अभी हम देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है कि SC ST रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए है। आप तो अपने को एथिस्ट बता रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि आप एथिस्ट हैं। एथिस्ट तो ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुन के आके नहीं बात करते हैं। एक रैंडम मुद्दा उठा दोगे, मुझे एक्ट के बारे में पूरा का पूरा नाम पता होगा? मैं लॉ का स्टूडेंट थोड़ी हूँ सर, तो मैं साइंस का स्टूडेंट। झूठी न्यूज, झूठी और फेक न्यूज फैलाना कितनी बड़ी गुनाह है। आप कह रहे हैं 10 साल के लिए SC ST था तब के लिए सही था। भाई आज जो है आप पहले ये बता दीजिए ना कहाँ 10 साल के लिए था, और SC ST रिजर्वेशन आज खराब क्यों है, यही बता दीजिए आप। चलिए पहले ही बता दीजिए खराब SC रिजर्वेशन सुन लीजिए, क्योंकि इससे हमारे समाज पैदा हो रहा है। दूसरा बात, क्या पैदा हो रहा है? बच्चों में नफरत। क्या पैदा हो रहा है? क्या पैदा हो रहा है? भेदभाव। कैसा भेदभाव पैदा हो रहा है, जरा वो बताइए आप हमें। कैसा भेदभाव हो रहा है पैदा? हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, 1 से लेके 8 तक सर, सब साथ में खेलते थे, खाते भी थे। 9, 10, 11 में जब हम आए तो पता चला कि अच्छा, देश में एक ऐसा भी प्रावधान है जो हमें सीटों के लिए अलग अलग वर्गीकृत करेगा। अब जब जाहिर सा बात, कहीं भी आसपास आपके दोस्तों को ऐसा कुछ प्रिविलेज मिलता है तो आपको मन में ऐसा लगता है कि आखिर भाई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है। तो आप कौन से धर्म में, आप कौन से जाति में पैदा हुए हैं कि आपको ये प्रिविलेज नहीं मिला है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मिला है, कोई भी एक इंसान हो,
तो आपको वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपको इतनी सारी जब खबर पता ही है तो ये भी लगे हाथ बता दीजिए कि आप कौन सी जाति में पैदा हुए हैं कि जिससे आपको ये प्रिविलेज नहीं मिल पाया है। हम लोग भी तो जाने भाई, हमको तो प्रिविलेज मिला है। आप अपना बता दीजिए कि भारत आप कौन सी जाति में पैदा हुए हैं कि आपको नहीं मिला प्रिविलेज। मैं उस भारत में पैदा हुआ हूँ जहाँ आप जैसे लोगों के कारण समाज में भेदभाव इतना हमारे बढ़ लोगों चुका का। है। अच्छा, अब जैसे हमारे सब ही बोले कारण से सुन लिए आप लोगों ने। कह रहे हैं कि हमारे लोग, अभी बोल रहे थे कि जिस जाति के आप हैं उसी जाति के ये हैं, अब बोल रहे हैं हमारे कारण से भेदभाव पैदा हुआ। अब अपनी जाति नहीं बता रहे, अब कह रहे हैं कि इनको प्रिविलेज नहीं मिला। आप काहे नास्तिक बोले हैं यहाँ पे? आप सीधे कह देते कि आप ब्राह्मण हैं तो बात बन जाती। झूठ बोलने की इतनी क्या जरूरत थी? है देश की, बताइए, देश की 89%, समझ सकते हैं, 89% संपत्ति किसके पास है? इनको पता चला, स्कूल में पता चला कि 89% संपत्ति जो है किसके पास है। वो बोल रहे थे कि एक ऐसा एक्ट है जिसके कारण इनको प्रिविलेज। इनको ये नहीं पढ़ाया गया कि देश की 89% जो है इनके बाप दादों ने हड़प के रखी हुई है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और जिन लोगों की संपत्ति छीनी गई है, ये देखिए हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, इनको ये सही जगह से नहीं पढ़ते ना, हमेशा व्हाट्सएप छाप से पढ़ते हैं, रेफरेंस मांगने पर रोती हैं। ये देखिए शेयर कर देते हैं, न्यूज बाकायदे छपा हुआ है। जनसत्ता लिखता है देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89%, दलित समुदाय की सिर्फ 2.6% 2024 में जारी की गई है। अब जरा कोई भी एक बात आप सोचिए कि देश में 30% SC/ST हैं, 28 से 30% SC/ST हैं। अभी जनसंख्या गणना होगा तो पता चल जाएगा। और उनके पास मात्र 2.6% ही हिस्सेदारी है। और 89% सामान्य लोगों की जनसंख्या कितनी है? 12-15%। और उनके पास देश की 89% संसाधन है। यानी वो जब स्कूल में जाते हैं तो उनके घर में अच्छे खाने होते हैं, कच्छा बनियान पहनने के पैसे होते हैं, अच्छे शर्ट और जैकेट पहनने के पैसे होते हैं, अच्छे संसाधन, लैपटॉप, इंटरनेट इस्तेमाल करने की चीजें होती हैं। अब वही दलित समुदाय SC/ST वर्ग जो है, OBC वर्ग है, वो 11% में के अंदर है। उनके पास बेसिक नीड्स के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। अपने संसाधनों को जुटाने के लिए उनको बेसिक चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और चीजों तो आप छोड़ ही दीजिए, लग्जरी लाइफ का। और इनके पास 89% है, लेकिन इनको स्कूल में क्या पढ़ाया गया कि ये जो जिन लोगों की जनसंख्या देश में 85% है, उनके पास देश का मात्र 11% में वो सिकुड़े हुए हैं। और उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो प्रतिनिधित्व ये 1000 साल से नहीं दे रहे थे, उससे इनको दिक्कत हो गई। और बोल रहे हैं कि आज की डेट में खराब है। ये 2024 का रिपोर्ट है रियांशु, 2024 का। जरा इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए कि ये देश की 89% संपत्ति लेके भी आप जो है रो रहे हैं, और देश की मात्र 2.6% जिसके पास है, देश में 30% जिसकी जनसंख्या है, आप उसको कहानी बता रहे हैं कि रिजर्वेशन खराब है। आप बोल रहे थे 10 साल के लिए था रिजर्वेशन। बताइए भाई। हाँ जी अरे रियांशु, सर, तो मैं कम से कम क्रीमी लेयर को तो रिजर्वेशन से बाहर करो, क्या जिनके चीज का पास अब बाहर आ करो? चुका है, बन चुके हाँ, हैं। आप तो फिर से तो आपका 89% जो जनरल समुदाय है उसका 10% जो कोटा EWS दिया गया है उसको बाहर किया आपने? उसके लिए अच्छा, कोई आंदोलन खड़ा किया आपने कि ये जो EW 89% है जो जनरल वर्ग की है उसको आपने EWS कोटा पकड़ा दिया, बाहर किया उसको आपने? सुन लो, बुद्धिस्ट आते हैं क्या EWS में कि नहीं आते हैं? हम पूछ रहे हैं कि EWS कोटा में कौन आता है? बुद्धिस्ट आते हैं कि नहीं आते, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ आपसे। EW कहानी सुन लीजिए बंदे का। हम पूछ रहे हैं, सामान्य वर्ग लिखा हुआ है भाई, सामान्य वर्ग। हिंदू मुसलमान की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, हिंदू मुसलमान की बात चल रही है यहाँ पे। EWS कोटा ये उठा रहे हैं, बुद्धिस्ट उसमें कैसे आएगा? बुद्धिस्ट लोग जो हैं सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं SC/ST का, तो उसमें देश में कितने बुद्धिस्ट हैं ये बुद्धिस्ट काउंट कर रहा है। पिछली जनगणना में इन्होंने दिखाया था देश में 0.6% बुद्धिस्ट हैं, इन्होंने जनगणना में दिखाया। और उस जनगणना में जब 0.6%, उसमें भी क्या दिखाया कि सब के सब ज्यादातर मैक्सिमम 90% से ज्यादा सब सिर्फ SC हैं और फिर OBC हैं। जनरल तो नाम मात्र के हैं। हमको कहानी आगे सुना रहे हैं, बुद्धिस्ट आते हैं। आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो 10% EWS कोटा में जो भर्ती हुआ है उसमें बुद्धिस्ट की भर्ती की है? हर जगह पे आपने अपना ब्राह्मण, आपके जनरल वर्ग बैठा हुआ है। अब बुद्धिस्ट क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? अभी बोल रहा था बंदा कि रिजर्वेशन खराब है, 10 साल के लिए दिया गया है। और इन्होंने विगत कुछ सालों में 2018 से EWS कोटा ले लिया।
एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला आई आके क्या कर रहा था कि एथिस्ट है। इसका दोहरा व्यवहार आप देख लीजिए रियांशु का कि आके क्या कर रहा था, एथिस्ट है। इसकी नफरत किससे है? बहुजन समाज से, SC ST से। इन एथिस्ट ओथिस्ट नहीं है सब, ये सब नफरती है। मैं क्यों कहता हूं कि पूरा ब्राह्मण जो है ID छुपा के आना पड़ रहा है इन लोगों को। ये सब नफरत करते हैं, हेट करते हैं। जो इन लोगों ने सारी चीजें छीन रखी है, जो प्रिविलेज 1000 साल से ले रखा है, इनकी नसें फटती हैं। कोई SC ST जो है उसको प्रतिनिधित्व तो कैसे मिल रहा है, उसको हक अधिकार का, हमारे बाप दादों ने तो उसको छीन के रखा था है। इसको बराबर कुर्सी पर बैठने का मौका कैसे मिल जा रहा है? हमारे साथ क्लास में कैसे इसको क्लास में पढ़ा दिया गया है। बोल रहा है कि डिफरेंस पैदा हो जाता है। हम क्लास में हमको पढ़ाया गया कि एक ऐसा एक्ट है जिससे भेदभाव बढ़ता है। अबे कौन सा एक्ट बना के रखे थे कि 89% देश का सारा संपत्ति हड़प गए मात्र 10-12 लोग? बताइए, एक रूम में 100 रोटी रखी है, 100 रोटी में से 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 89 रोटी खुद उठा लिए खाने के लिए, तो दुआ गए। और वहीं पे देश की 85 लोग जो हैं उनको मात्र 11 रोटी है खाने के लिए, मात्र 11 रोटी है खाने के लिए। बताइए, 85 लोग 11 रोटी खाएंगे। ये सब जो है बैठे बैठे मुटा के बैठ के देखिए हुकूमत जवान कैसे चला रहा है कि रिजर्वेशन खराब है और इन लोगों से डिफरेंस फैल रहा है। जैसे EWS सुदामा कोटा की बात आई, इसका मुंह एकदम बंद हो गया, अब डिफेंड करने लगा। ये आते हैं, वो आते हैं, जबान नहीं खुल रही है। सीधे कह दो ना कि खराब है रिजर्वेशन, कह देता है कि रिजर्वेशन खराब है, हमको EWS कोटा नहीं चाहिए। मुंह नहीं खुला उसमें। EWS कोटा का नाम अभी जैसे SC ST के रिजर्वेशन की बात आ रही थी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था ये बंदा कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था। ये जानकारी नहीं है इनको कि 10 साल के लिए। आई कौन पक्का कौन गपोड़ी होगा, गोबर गोमूत्र खा के आई गपोड़ा होगा कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था SC ST का। रिजर्वेशन कई तरह के होते हैं और बहुजन समाज तो इस बात की मांग करता है कि SC ST रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको खत्म कर दो। ये लोग बढ़ाते हैं। अभी तत्कालीन गवर्नमेंट जो है उसको बढ़ा के 20, 25, 30 साल कर दी है। हर 10 साल पर समीक्षा होती है बढ़ाने की। SC ST OBC का जो रिजर्वेशन होता है वो 10 साल के लिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक वो नहीं खत्म होगा। और आरक्षण जो है आपके जातिवाद जो आपने खड़ा किया है, लोगों का प्रतिनिधित्व छीन लिया है, उसके कारण से मिलता है। तो पहले अपना जातिवाद खत्म करो, फिर हम बात करेंगे। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे आके कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, जानकारी है नहीं, एथिस्ट बने घूम रहे हैं। चलें, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। पढ़ाई कुछ किए नहीं है, पढ़ाई किया रहता तो इसको हम समय देते। और बोल रहा है कि 0 पढ़ाई है। जिसको अपना पढ़ाई बताने में शर्म आ रही है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, अनपढ़ों की जाके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुन के, उसको हम समय थोड़े देंगे। अगली बार कोई पढ़ा लिखा जो व्यक्ति हो, जिसको जानकारी हो, उसको भेजना, उससे हम डिबेट कर लेंगे। अनपढ़ों से नहीं डिबेट होती है। जानकारी है नहीं है, व्हाट्सएप छाप सुन के आ गए हैं 10 साल का। EWS रिजर्वेशन सुन पर एक बार भी इसके मुंह से आवाज नहीं निकला कि रिजर्वेशन खराब है। कहानी गढ़ना शुरू कर दी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।